नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद हजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानून की चर्चा के क्रम में हम देखेंगे विरुद्ध कब्जा के आधार पर किस प्रकार अचल संपत्ति पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जाधारी मालिक बन जाता है, मालिक का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो ये विचार कहाँ से आया? तो इस विचार की उत्पत्ति हुई है परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 की सेक्शन 27 और उसकी अनुसूची का आर्टिकल 65। तो इन दोनों पर हम बात करेंगे जिससे हमारे को ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो परिसीमा अधिनियम की धारा 27 में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सीमा अवधि के भीतर कब्जा प्राप्त करने का वाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता है तो बाद में वह कब्जा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाता है और उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी कि कानून में हर चीज़ की एक अवधि बनी हुई है, चाहे दावा हो, एप्लीकेशन हो, अपील हो। तो इस प्रकार कब्जा प्राप्त करने का दावा है, उसकी भी एक अवधि है। यदि किसी दूसरे का कब्जा है और उस कब्जाधारी से उस संपत्ति का मालिक यदि वापस अपना कब्जा लेना चाहे और उसके लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहता है, कोर्ट में केस करना चाहता है, तो उसके लिए अवधि जो निर्धारित है उस अवधि के भीतर ही उसको दावा करना चाहिए। यदि उस अवधि के भीतर वो दावा नहीं करता है तो उसका दावा करने का अधिकार खत्म हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि वो अवधि है कितनी। तो इसके लिए परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची का आर्टिकल 65 हम देखेंगे। तो 65 आर्टिकल में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि अचल संपत्ति के मालिक के विरुद्ध कब्जा होने की तारीख से, प्रतिकूल कब्जा होने की तारीख से 12 वर्ष के भीतर मालिक कब्जे का दावा कर सकेगा। तो ये 12 वर्ष की जो अवधि कहाँ से आई? ये आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट यहाँ से आई है। तो 12 साल की अवधि निर्धारित है और इस अवधि में यदि कब्जा प्राप्ति का दावा नहीं करता है तो वो कब्जा प्राप्त करने का दावा करने का अधिकार खो देता है। अब प्रश्न ये है कि क्या जिसने विरुद्ध कब्जा कर रखा है उसका मालिकाना हक स्वतः हो जाएगा? नहीं। देखिए, इसके लिए कुछ सिद्धांत बने हुए हैं। क्या सिद्धांत बने हुए हैं? ये सिद्धांत बने हुए हैं कि एक तो वो अपने आप को उसका मालिक न माने, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा है ये माने, और दूसरा कौन है ये उसकी जानकारी में होना चाहिए कि संपत्ति का मालिक कौन है। ऐसे किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा कोई व्यक्ति है और उसको ये पता ही नहीं कि संपत्ति है किसकी, और 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और उसके बाद कहता है कि साहब मेरे को विरुद्ध कब्जा के आधार पर इसका मालिक घोषित कर दो। अरे भाई, मालिक तो घोषित कर दे, लेकिन आपने किसके विरुद्ध कब्जा किया? उस व्यक्ति का नाम तो बताओ। तो उस संपत्ति के मालिक का नाम उसको पता होना चाहिए कि ये संपत्ति किसकी है, इसका असली मालिक कौन है, उसके विरुद्ध कब्जा होना चाहिए। ये विरुद्ध कब्जा का सिद्धांत है। तो विरुद्ध कब्जे के लिए मालिक की जानकारी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो जो कब्जा है वो किसी अनुमति के तहत नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लाइसेंस होल्डर है या कोई किराएदार है या कोई बटाईदार है, किसी को अनुमति से कब्जा दे रखा है, वो कब्जा नहीं उस प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में नहीं आएगा। प्रतिकूल कब्जा की अवधि में उसकी गणना नहीं होगी। तो प्रतिकूल कब्जा बिना किसी अनुमति के कोई रह रहा है, मालिक की जानकारी में रह रहा है और शांतिपूर्वक 12 साल तक रह रहा है, बिना किसी बाधा के निरंतर रह रहा है। यदि उसमें कोई बाधा है, कोई दखल किसी ने डाली है, कोई आपत्ति की है, कोई और कोई शिकायत की है, तो वो बिना बाधा के कब्जा नहीं माना जाएगा। तो बिना बाधा के कब्जा होना चाहिए, बिना हर्डल, बिना किसी प्रकार की कोई झगड़ा परेशानी के, शांति से होना चाहिए, मालिक की जानकारी में होना चाहिए, दूसरे की संपत्ति पर होना चाहिए। खुद की ये नहीं कि पहले तो ये कहे कि ये मेरी खुद की संपत्ति है और खुद की संपत्ति नहीं मानी गई तो ये कहे कि चलो ठीक है विरुद्ध कब्जा के आधार पर मान लो। दोनों बातें नहीं चलेंगी, दो घोड़ों पे सवारी नहीं हो पाएगी। तो अब इसमें सीधा सा सिद्धांत एक ही है कि अनुमति से यदि कोई कब्जा है तो वो प्रतिकूल कब्जा की श्रेणी में नहीं आएगा, चाहे वो किराएदार हो, लाइसेंसधारी हो, चाहे शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर में जैसे कई भाई होते हैं और वो अलग अलग जगह पर कोई नौकरी करता है, कोई कहाँ रहता है, और एक दूसरे की
सहमति से अनुमति से यदि कोई उसके ऊपर खेती कर रहा है या मकान में रह रहा है तो वो प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। प्रतिकूल कब्जा तब होगा जब बिना अनुमति के, बिना सहमति के, बिना उसकी परमिशन से कब्जा है तो प्रतिकूल कब्जा की गणना में काउंट नहीं होगा। तो बिना परमिशन के मालिक की जानकारी में शांतिपूर्वक निरंतर 12 वर्ष या उससे अधिक समय तक यदि वो रहता है और इस अवधि में किसी असली मालिक ने क्लेम नहीं किया है, दावा नहीं किया है, तो वो मालिक दावा करने का अधिकार खो देता है और दूसरा जो कब्जाधारी है वो अपने उसी आधार पर अपना स्वामित्व की घोषणा का दावा कर सकता है कि देखिए मैं इस तारीख को इस भूमि पर या मकान में कब्जे में आया और 12 साल से अधिक समय हो गया, सबके सामने मैं इसके ऊपर यहाँ शांति से रहता आया हूँ और मालिक की जानकारी में भी है ये व्यक्ति इसका मालिक है, इसके विरुद्ध मेरा कब्जा है, इसलिए मुझे इसका स्वामी घोषित किया जाए, ये इसका कानून है। अब परमिशन के आधार पर जो विरुद्ध कब्जा नहीं माना जाता है उसका मैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला यहाँ देना चाहता हूँ। तो एक किराएदार ने लंबे समय तक किराएदार रहा और फिर कहा कि तो मैं तो इतने वर्षों तक रह रहा हूँ तो मेरा विरुद्ध कब्जा हो गया, इसलिए मुझे मालिक घोषित कर दिया जावे। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कब्जा जो है वो परमिशन के तहत है। आप किराएदार हैं और किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, परमिसिव पोजेशन आपका है, आप अनुमति से रह रहे हैं, परमिशन के तहत रह रहे हैं, इसलिए आपका जो कब्जा है वो प्रतिकूल कब्जा नहीं है। एडवर्स पोजेशन की काउंटिंग में वो अवधि गणना में नहीं ली जा सकती। तो ये कौन सा निर्णय है? ये निर्णय है ब्रिज नारायण शुक्ला वर्सेस सुदेश कुमार, सिविल अपील नंबर 7502/2012 और इसका निर्णय हुआ 3 जनवरी 2024 को। तो इस निर्णय से ये और क्लियर हो गया है कि परमिशन से यदि कब्जा है तो वो एडवर्स पोजेशन में काउंट नहीं होगा। एडवर्स पोजेशन में जैसे मैंने आपको बताया विस्तार से, उसी प्रकार की स्थिति होने पर ही वह एडवर्स पोजेशन का सिद्धांत लागू होगा, उसी आधार पर वह मालिक की घोषणा का दावा ला सकता है। और जो असली मालिक है वो 12 वर्ष से अधिक अवधि हो जाने के कारण और 12 वर्ष की अवधि के दौरान दावा न लाने के कारण अपना दावा लाने का अधिकार खो चुका है। तो आशा करता हूँ ये एडवर्स पोजेशन का जो सिद्धांत है इसके बारे में मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और चैनल यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।